ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, देखते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इतना लंबा चौड़ा 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 4.7 इंटू 3.8, फिर 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5। तो एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम लोग सवाल करेंगे इसका क्यूब करेंगे प्लस इसका क्यूब माइनस ये सबको गुना करेंगे तो काफ़ी आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर मेरा सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1.5 क्यूब इसका क्यूब, फिर देखिए यही सब तीनों रिपोर्ट किया, 1.5 4.7 3.8, फिर देखो 1.5 का स्क्वायर 4.7 3.8 का स्क्वायर, फिर वही सब एक ही चीज़ रिपीट किया। तो हम देखते हैं कि ये एक फॉर्मूला में आ रहा है, फॉर्मूला ये है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो हम लोग इसको मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, देखो ये 1.5 को हम लोग मान लेते हैं ए बराबर 1.5, बी बराबर मान लेते हैं ये 4.7 और सी बराबर मान लेते हैं 3.8। ये सब हम लोग मान लेते हैं। ठीक, ए बराबर ये ए बराबर बी बराबर सी बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब दिया हुआ और ये माइनस 3a लिखा हुआ, देखिए ए 3abc। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी है, ये इसका फॉर्मूला सी है, ये इसका मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले फॉर्मूले में तोड़ते। ठीक, यानी कि ए का स्क्वायर है ए क्यूब है प्लस बी का क्यूब है प्लस सी का क्यूब यानी तीनों का क्यूब है माइनस 3abc डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये यहाँ तक पूरा लिख लिया। इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसके बराबर में लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी का इतना जला है, ये फॉर्मूला है। ठीक, लिखो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए डिवाइडेड बाय पूरा डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब एक चीज़ देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, यानी ये और ये सेम है, ये काट सकते हो, तो खाली जो बचेगा वो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और देखिए ए प्लस बी प्लस सी को क्या माने थे, ए को माने थे 1.5, बी को माने थे 4.7 और सी को माने थे 3.8। तो लिखिए 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, इस सबको जोड़ेंगे तो ये 8 7 15 15 5 20 के 0 हाथ में 2 2 3 5 5 4 9 9 1 10 यानी 10 और पॉइंट एक अक्षर के बाद है यानी 10, पॉइंट के बाद 0 को कोई वैल्यू नहीं, यानी कि ये टोटल मेरा कितना था 10, यानी आंसर जो मेरा आएगा वो 10 आएगा। यानी इतना बड़ा को कैलकुलेशन करने में 10 आता। तो ऐसा है, हम लोग डायरेक्ट गुना करने नहीं लगेंगे, क्यूब नहीं करने लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसको हम लोग रूल के हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे।